क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि द एवरेज इनकम ऑफ 100%, एवरेज इनकम दिया हुआ किसका, 100% का। एवरेज इनकम दिया है 100% का, है ना, एवरेज इनकम दिया है 100% का। कितना दिया भाई, 21 इनका एक्स बार दिया हुआ है, 21। 100% का जब मैंने एवरेज इनकम निकाला तो वो 21 दिया है। तो लिखा है कि द एवरेज इनकम ऑफ 100%, 100% मतलब क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, उनका एवरेज इनकम दिया है, मतलब एक्स बार दिया है, क्या दिया है, 21। एवरेज इनकम मतलब मीन। while the average income all sorry हाँ, उसके बाद while the average income all the 150%, अब बता रहा है कि टोटल, एक्चुअली में टोटल जो पर्सन थे वो 150 थे। टोटल पर्सन कितने थे, 150 थे। बात को समझना, टोटल पर्सन जो है 150 था और उसका एवरेज इनकम जो दिया वो 25 दिया, उसका एवरेज इनकम 25 दिया वो, आप समझो पहले बात। तो बोल रहा है कि 150% का इनकम 25 है और 100 उसी में से, उसी 150 में से 100% का एवरेज इनकम ये है। आप समझो इस चीज को, ठीक है। आप इसको सिंपली ये भी समझ सकते हो कि ये टोटल एन है और ये टोटल एक्स बार है, उसमें से ये वाला केस है। या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसको n2 मान लो और इसको x2 मान लो, है ना। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप इसको n मानो, क्योंकि टोटल बोला है इस क्वेश्चन में, क्या बोला है, टोटल बोला है। तो बेटर ये है कि आप इसको x बार ही समझो तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। इसी में से ये निकला, इसी में से, मतलब कि 150 का पॉपुलेशन है, 150 का पॉपुलेशन, उसमें से 100 का हम निकाल के बता रहे हैं कि ये हाल है। तो अब क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि पूछने वाला है कि 50 का बताओ क्या होगा। जो क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द एवरेज इनकम ऑफ 50%, तो बोल रहा है कि भाई 150% दिया हुआ है क्वेश्चन में, 150% दिया हुआ है, 150 में 100 का मैंने इनकम निकाला है, एक्स बार निकाला है, और 100 का एक्स बार कितना दिया है, 21। अब बोल रहा है 150 का बताओ, 150 में बताओ 100 का तो ये हो गया, अब पूछ रहा 50 का बताओ एक्स बार जो है क्या होगा। और 150 का एक्स बार दिया हुआ, इसका एक्स बार दिया हुआ, ओवरऑल एक्स बार दिया कितना दिया, 25। समझ रहे हो, ये चीज दी है तो आपको ये चीज पूछ रहा है। देखो फॉर्मूला से बताएंगे तो चवन्नी वाला क्वेश्चन है, चवन्नी वाला क्वेश्चन है ये। अगर फॉर्मूला से हम बता दे तो आपको चवन्नी वाला क्वेश्चन है, जरा सा भी मेहनत नहीं है। और इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बना लेंगे अगर हम फॉर्मूला से बनाए तो। फॉर्मूला में दिक्कत ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए ना जब हम बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बस बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। अब देखो, आप लोग को एक्स बार का फॉर्मूला पता होगा, क्या फॉर्मूला होता है एक्स बार का, बताओ। एक्स बार का फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है बताओ। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है सर, एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय एन, यही ना होता है बच्चों। एन दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। चलो इसी का पहले निकालते, पहले इसका हम निकालते, पहला केस 1। तो इसका एक्स बार कितना दिया है, 21 दिया हुआ है। सिग्मा एक्स सर ढूंढ लो, एन दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है एन, कितना दिया बच्चों, 100 दिया है। समझो मेरी बात को। तो सिग्मा एक्स निकल जाएगा 100 इंटू 21, 21 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 2100, है ना। सिग्मा एक्स का मैं समझते हो टोटल हो गया, टोटल हो गया, है ना, टोटल हो गया। अब इसका निकाल लो, इसका दूसरे वाले केस का निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरे वाले केस का नहीं, समझो मेरी बात। चलो ये तो एक निकल गया मेरा केस, ठीक है। अब मैं एक और निकाल लेता हूँ, बड़ा आसानी है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब टोटल एक्स बार का लेता हूँ, वही फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स बाई, यहाँ पे एन ले लो, कैपिटल वाला जो एन है। ये दिया है मेरा, कितना दिया बच्चों, 25 दिया। सिग्मा एक्स सर डोंट नो सर, एन कितना दिया है, 25 दिया है। 25 दिया है ना, हाँ। अच्छा एक मिनट, एन दिया है 150, सॉरी 150। तो सिग्मा एक्स निकाल लो, 150 इंटू 25 करो, कितना हो जाएगा, 25 इंटू 15 ना, 375, इतना आ गया। अब देखो एक्चुअली में ये क्या है पहले समझो, ये पर्सन है, ये एवरेज इनकम है। तो ये सर ये क्या है, सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एक्स होता है टोटल। सिग्मा एक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, सिग्मा एक्स को बोलते हैं टोटल, टोटल होता है। एन क्या होता है, एन मतलब समझ ही रहे हो। और सर एक्स बार क्या होता है, एवरेज होता है। तो टोटल को जब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ से डिवाइड करते हैं, नंबर से डिवाइड करते हैं, तो क्या निकलता है, एवरेज निकलता है ना। टोटल को डिवाइड करते हैं नंबर से तो क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। तो सिग्मा एक्स क्या होता है, सिग्मा एक्स टोटल होता है, ठीक है। सिग्मा एक्स क्या होता है, सिग्मा एक्स टोटल होता है। तो 150 का, 150 वाले पर्सन का टोटल इनकम क्या हो गया, तो 150 वाले पर्सन का टोटल इनकम हो गया मेरा, टोटल इनकम अगर हम पूछे कितना हो गया, 3750, है ना। फिर वही चीज अगर हम बात करें 100% का, आउट ऑफ दिस 100% का टोटल इनकम कितना हो जाएगा,
टोटल इनकम हो जाएगा 2100। तो अब बताओ 150 में माइनस करें कितना हो जाएगा 50%। तो 50% का टोटल इनकम क्या होगा, माइनस करो इसको, आएगा 1650। तो आपको 50% का टोटल इनकम मतलब क्या होता है, सिग्मा एक्स होता है। तो 50% का मतलब आपको N2 दिया हुआ है, जो 50% बचे हुए थे वो 50 हो गया, और उसका सिग्मा एक्स दिया हुआ है कितना 1650। तो उसका एक्स बार निकाल लो ना, इसको एक्स बार 1 मान लो, इसको तो एक्स माने थे, तो हो जाएगा सिग्मा एक्स बाय N2। तो ये कितना हो जाएगा 1650, कितना आउट ऑफ 50, एक जो कट गया, डिवाइड करो 33। दिस इज द एवरेज इनकम, दिस इज द एवरेज इनकम। ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, अब आंसर हो गया। मतलब जो 150 का तो एवरेज इनकम आपका 25 है, 150 वाले का एवरेज इनकम 25 है, 100 उसी में से 100 वाले का एवरेज इनकम, और बचे हुए जो 50 है उनका एवरेज इनकम क्या है 33 है। क्या है 33 हो गया। अब ये चीज समझ आ गया होगा आप लोग को, ये चीज आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आप लोग को एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, इतना आपको लंबा करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो विदाउट इतना टेंशन नहीं, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं इसी को शॉर्टकट मेथड में बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ और शॉर्टकट बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप लोग को। इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ बच्चों, और शॉर्टकट में बताना भी बड़ा आसान है, शॉर्टकट में तो आराम से बना लेंगे, जो फॉर्मूला वाइज बोल रहे हैं। ये कंसेप्ट है भैया कैसे हो रहा है, 100 में से 150 में से 100 माइनस करके 50 के निकाल लिए, ठीक है। देखो बोल रहा है कि टोटल पॉपुलेशन जो है 150 है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 150 है, ठीक है। उसमें बोल रहा है इनका मीन निकाल के बता रहा है, भाई इनका मीन जो है वो 25 है। अब इस 150 में एक कंपोनेंट है N1 और उसकी संख्या जो है वो 100 दी हुई, और उसका जो कंबाइंड, उसका जो मीन x1 जो है वो दिया है आपको 21 ही था ना शायद, हाँ 21 था, ठीक, 21 था। एक्चुअली में समझ रहे हो, आप पूछ रहा है कि भाई N2 का निकाल के बताओ, N2 का निकाल के बताओ, मतलब रेस्ट ऑफ 50 जो बचे हुए उसका निकाल के बताओ, ठीक है। और आपको इसका मीन पूछ रहा है कि ये क्या होगा। तो पहले समझो, इस चीज को समझो पहले आप, एक है दो है और इन दोनों का मिला हुआ चीज है, तो जब दो का मिला हुआ चीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड मीन बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, N1 X1 N2 X2 और ये दिया हुआ इसका कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, सर पता है सर, क्या मजाक कर रहे हैं, इतना भी बेवकूफ थोड़ी है। तो N1 X1 X बार 1 प्लस N2 X बार 2 प्लस N1 प्लस N2, यही ना होता है। कंबाइंड मीन दिया हुआ है, कितना दिया बच्चों 25 दी हुई है। N1 X1 पता है, हाँ सर पता है, N1 हो गया 100, X1 हो गया 21। सर N2, हाँ पता है N2 50 है। सर X2 यही तो निकालना है सर, मत निकालो इसको। N1 N2 कितना हो गया, N1 हमारा 100 है, N2 50 है, जब N1 N2 को जोड़ोगे तो N निकलता है बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसको क्या करना है सॉल्व कर लेना है। 100 प्लस 50 कितना होगा 150 हो गया, तो 25, 100 प्लस 50 मतलब 150 हो गया बच्चों। अब 100 इंटू 21 2100 हो गया, प्लस ये 50 50x2 हो गया x बार 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। 50x बार 2 प्लस 2100, 150 इंटू 25 मल्टीप्लाई करो 3750 x बार 2, इसको उधर ले जाओ 2100 को, 3750 माइनस 2100, तो माइनस करेंगे 3750 कितना आएगा 1650। तो 50x बार 2 निकल गया, x बार 2 निकल जाओ 1650 माइनस 50 डिवाइड करेंगे 33। समझ आया, मजा आ रहा होगा। शॉर्टकट सर ऐसा ही बताते, पहले ही बता देते। तो ये बच्चों तो फॉर्मूला पे पुट कर दिया डायरेक्ट, मैंने पहले ही कहा था बताते समय कि देखो फॉर्मूला पे तो डायरेक्ट बता सकते हैं, मैंने एक कंसेप्ट पे बताया कि भाई देखो ऐसे भी बना सकते हैं, वो भी यही, उसमें भी हम यही कर रहे थे, बट एक बेसिक फंडा अप्लाई कर रहे थे। इसमें मैंने क्या किया, मेथड से सीधे फॉर्मूला पे लगा दिया और अप्लाई कर दिया। तो आपको जो पसंद है बनाओ,